तो स्वागत है। टीईटी टीचर्स पात्रता परीक्षा मामले पर अब बड़ी कार्रवाइयां होना शुरू हो चुका है। अगर आप एक सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक हैं और नॉन टेट हैं, यानी आपकी टीचर्स पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं है, तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक जो नॉन टेट यानी टेट क्वालिफाई नहीं है, वह इस दायरे में आएंगे। और उनको जो प्रमोट हुए हैं, प्राइमरी से मिडिल में गए हैं या मिडिल से उच्च मिडिल में गए हैं, हाई स्कूल कैडर जिन्होंने पाया है, अब उनको बड़ा यहाँ पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनका डिमोशन होगा। इसको लेकर नया अपडेट है, तो यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के प्राइमरी और मिडिल शिक्षकों के लिए टीईटी पर 29 मई को फाइनल डिसीजन दिया और टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। तभी से शिक्षकों की नौकरी पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है और शिक्षकों के लिए ये जो अपडेट आप इस वीडियो में पर देखेंगे, ये बेहद ही बड़ा अपडेट रहेगा। टीचर्स पात्रता परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के बाद बड़ी कार्रवाइयां होना शुरू हो गई है। साल 2011 तक ज्वाइनिंग वाले शिक्षकों के जो प्रमोशन हुए थे, यानी नॉन टेट शिक्षकों के जो प्रमोशन हुए थे, उन प्रमोशन के तहत वह उच्च पदों पर गए थे। अब उनका डिमोशन होगा जब तक वह टेट पास नहीं कर लेते हैं। तो अब तक का बड़ा अपडेट है, इसको लेकर यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। असमंजस की स्थिति बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठ रहे सवाल, विभाग ने नहीं जारी किया है कोई आदेश, यानी नए निर्देश जारी नहीं किया है, जिससे रिवर्ट होंगे बिना टेट वाले जूनियर शिक्षक। ये देश के सभी राज्यों में इस तरह का जो नियम है वो लागू होगा। सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद वे जूनियर शिक्षक परेशान हो गए हैं, जो प्रमोशन पाकर इस पद तक पहुंचे हैं, लेकिन टीईटी पास नहीं किया है। इस मामले में शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल कोई आदेश जारी न होने से ये शिक्षक भी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। शिक्षकों को यह डर सता रहा है कि क्या इन्हें रिवर्ट कर दिया जाएगा, यानी जो प्रमोशन इन्होंने पाया है उस प्रमोशन को यहाँ पर सरकार वापस ले लेगी और यह फिर से जिस पद पर यहाँ पर ज्वाइनिंग लिए थे, जब तक टेट पास नहीं करते हैं उसी पद पर वापस आ जाएंगे। और अगर टेट पास ही नहीं कर पाते हैं तो इनको नौकरी से हटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को यह आदेश जारी किया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले बेसिक और जूनियर शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी होगा। यह आदेश उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट साल 2009, जिसको साल 2010 में लागू किया गया और पहला टेट 2011 में अलग अलग राज्यों में संपन्न हुआ। अब इस आरटीई एक्ट लागू होने से पहले जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इसके खिलाफ कई शिक्षकों और संगठनों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर किया है। इन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला दे दिया है और इस फाइनल फैसले के बाद जो इनकी स्थिति थी, यहाँ पर इनको कोई छूट नहीं दी गई है। हालांकि टीईटी पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। अब इनकी अभी वर्तमान में जो मांग है वो आपको दिखाते हैं। मांग स्थिति साफ करे विभाग, यानी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि कोर्ट का कोई भी आदेश होता है तो उसके बाद विभागीय आदेश भी जरूरी है। अमल तो विभागीय आदेश पर ही किया जाएगा। जो भी असमंजस की स्थिति बन रही है उसको विभाग को दूर करना चाहिए। वहीं इस बारे में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि सभी अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इस पर फैसला किया जाएगा, यानी फाइनल आदेश कुछ दिन में आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि जब तक टेट पास नहीं करेंगे और 5 साल से ज्यादा की नौकरी बची हुई है तो 3 साल के अंदर टेट पास करना है, तभी आपका आगे प्रमोट वगैरह होगा, नौकरी बचेगी, नहीं तो आपकी नौकरी तो जाएगी ही और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर आपको आगे मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जूनियर शिक्षक टीईटी नहीं कर सके हैं, उनका क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। जो शिक्षक बने और टीटी पास नहीं है, उनका क्या होगा? क्या प्रमोशन पाकर जूनियर शिक्षकों को डिमोट कर दिया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो टीईटी क्वालिफाई हैं उन्हीं का प्रमोशन होगा, यानी जो टीटी क्वालिफाई नहीं है उनकी नौकरी ही संकट में है, तो पहले उनका डिमोशन होगा, उसके बाद उनकी नौकरी जा सकती है। वहीं आरटीई लागू होने के बाद विभाग ने खुद प्रमोशन किया, तो इसके लिए शिक्षक कैसे जिम्मेदार हुआ? लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की नहीं चलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आगे इस तरह के प्रमोशन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ही स्पष्ट कर दिया कि कोई भी प्रमोशन बिना टेट के नहीं किया जाएगा। अब इनको प्रमोशन आखिर मिला कैसे था? शिक्षा विभाग में प्रमोशन के दौरान प्राइमरी शिक्षकों के पास प्राइमरी के प्रधानाध्यापक के साथ
जूनियर शिक्षक का भी विकल्प मिला था। कई शिक्षक प्राइमरी से जूनियर शिक्षक बन गए, लेकिन आरटीई के तहत जूनियर शिक्षक के लिए अलग से टीईटी पास करने का प्रावधान यहाँ पर बना हुआ है पहले से। लेकिन टीईटी पास नहीं है, जूनियर शिक्षक हैं, यानी जाहिर सी बात है अगर उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो इनका डिमोशन होगा और इनकी नौकरी भी जा सकती है अगर ये टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हालांकि शिक्षकों को इतने साल का एक्सपीरियंस है और बड़ी उम्मीद है कि वह टेट जरूर पास कर लेंगे 3 साल के अंदर। अगले अपडेट को पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दबा के लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।